Good morning, students. How are you? Today I will teach chapter number 8, wind, storms and cyclones. Wind, storms and cyclone. In the previous chapter, we were read weather and climate. This chapter also is related to weather and climate. What are winds? What are storms? And what are cyclones? Winds, moving air is called winds. Moving air is called winds. बहती हुई हवा, जब तेज हवा चलती है तब अपन उसको कहते हैं विंड्स. तो बहती हुई हवा को अपने कहते हैं पवने. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. फिर आता है स्टॉर्म्स. तो स्टॉर्म्स, मूविंग एयर accompanied with rain and thunderstorm and hail. बहती हुई तेज हवा जब अपने साथ बिजली, वर्षा और ओले गिराती है उसको अपन बोलते हैं स्टॉर्म्स. एंड नेक्स्ट आता है साइक्लोन. साइक्लोन जब ठंडी कोल्ड एयर और वार्म एयर आपस में मिलती है तो उनके जो जंक्शन पॉइंट पे जो एक प्रकार से जो डेंजरस जो डिजास्टर्स जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं साइक्लोन. ऐसा ही साइक्लोन एक उड़ीसा में 18 अक्टूबर 1909 में उड़ीसा के तट पे टकराया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे, इलेक्ट्रिसिटी के पोल उखड़ गए थे, एग्रीकल्चर को काफी डैमेज हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज हुआ था. उस साइक्लोन की स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर. तो अपन इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ेंगे कि ये कैसे जनरेट होते हैं और इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले जैसे विंड्स, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स. विंड्स की डेफिनेशन देखें तो अपन बोल सकते हैं मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अब आपको अच्छी तरीके से पता है एयर क्या होती है. तो 6th क्लास में अपन ने पढ़ा था एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स एटसेट्रा. तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. इसके विंड्स को पढ़ने से पहले अपन कुछ एक्टिविटीज पढ़ेंगे और उस एक्टिविटीज में टॉपिक का नाम आएगा अपना एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर एक्सर्ट प्रेशर. क्या एयर प्रेशर डालती है जिस प्रकार लिक्विड कोई पानी को अपन पानी की टंकी के अंदर या किसी बर्तन के अंदर भरते हैं तो वो उस पे प्रेशर डालता है उसकी वॉल्स पे. तो क्या एयर भी प्रेशर डालती है क्या? तो इसके बारे में अपन कुछ एक्टिविटीज करेंगे. उन एक्टिविटीज को ध्यान से देखना. एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा दबाव डालती है. प्रेशर का मतलब दबाव, एक्सर्ट का मतलब डालती है. तो एयर दबाव डालती है क्या? तो आपके फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसके अंदर क्या दे रखा है कि आपको एक प्लास्टिक की बोतल या टिन का डिब्बा लेना है. टिन का जो डिब्बा आता है जो पेप्सी की पैकिंग वगैरह आती है, कोको कोला वगैरह की, इसमें क्या करना है आपको वाटर को हीट करना है. वाटर को हीट करना है. वाटर को हीट करना बहुत तेज. और अचानक फिर क्या करना है उसको आपको वॉश बेसिन में ले जाना है. वो ठंडे पानी में डालना है. आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि जो टिन का जो कैन था वो पिचक जाएगा. टिन का जो कैन था वो पिचक जाएगा. इसी प्रकार एक दूसरी एक्टिविटी की एक बोतल है प्लास्टिक की, उसके अंदर आपने गर्म पानी भरा बहुत ज्यादा और उस गर्म पानी को निकाल दिया और निकाल के उसको एकदम एयर टाइट करके ठंडे पानी में ले गए. तो वहां क्या होगा, वो बोतल पिचक जाएगी. इसका रीजन ये था कि जब आपने बोतल के अंदर हॉट वाटर डाला या हॉट वाटर था तो हॉट वाटर की क्या बनी, हॉट वाटर जैसे अपन जानते हैं कि वाटर को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो उसकी वाटर वेपर्स बनती है. क्या बनती है? वाटर वेपर्स. और ये वाटर वेपर्स क्या है, एक प्रकार का एयर का पार्टिकल है. एयर का एक पार्ट होती है वाटर वेपर्स. तो गर्म करने से जो एयर बनी उसके अंदर हॉट वाटर से एयर निकली. ठंडे करने से वो एयर क्या हो गई, वापस कंडेंस हो गई. और उस बोतल का वॉल्यूम क्या हो गया, पहले बढ़ गया था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. जिससे लेस हो गया, लो हो गया, जिससे बोतल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी. बोतल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी. आप घर पे ये करके देख सकते हो. पहले उसके अंदर गर्म पानी डालना, हॉट वाटर, और फिर अचानक उसको ठंडा करना. ठंडे करने से क्या होगा, वो बोतल पिचक जाएगी. ये दे रखा है आपके एक्टिविटी फर्स्ट में. एक्टिविटी फर्स्ट में यही दे रखा है, द बोतल द कैन और द बोतल गेट्स डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं मतलब उनकी शेप बिगड़ जाती है, जैसे फिगर 8.2 के अंदर दे रखा है. एक्टिविटी 8.2 में फिर ये एयर एक्सर्ट प्रेशर, इट मींस एयर प्रेशर डालती है. एक्टिविटी 8.2 में दे रखा है हाई स्पीड विंड्स
आर रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, कि जब तेज गति से हवाएं चलती हैं तो वो एयर प्रेशर को क्या करती है, रिड्यूस करती है। एयर प्रेशर को क्या करती है, रिड्यूस करती है। हाई स्पीड विंड्स, हाई स्पीड जो विंड्स होती है वो एयर प्रेशर को रिड्यूस करती है, एयर प्रेशर को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करो जाओ। ए हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस प्रेशर। जब भी तेज गति की हवाएं चलती है तो वो हवाएं क्या करती थी, एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। जैसे सपोज दैट अपने यहाँ पर एयर प्रेशर था, एयर थी, अब तेज गति की हवा आई अपने यहाँ पे, तो वो क्या करी, यहाँ की हवा को भी बह ले गई, बहा के ले गई, ब्लो करके ले गई, फ्लो करके ले गई, तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसमें भी आप एक एक्टिविटी है कि आप एक बोतल लेना है ना, एक बोतल लेना और उस बोतल के अंदर एक कागज लेके उसका क्रम्प बना देना, उसकी गोली बना देना, वो उसके मुंह से छोटी होनी चाहिए, वो इसको आप मुंह से फूंक मारना, इसको बोतल को मुंह से इस फूंक मारेंगे इसके मुंह से, तो ये कागज पीछे की तरफ नहीं जाएगा, वापस ये कागज किधर आएगा, बाहर की तरफ। इसका रीजन क्या है, आपने जब यहाँ एयर फूंक मारी तो आपकी जो फूंक मारी उस फूंक में क्या थी, एयर थी, और वो एयर टकरा के वापस आई, वो एयर टकरा के वापस आई और इस कागज को कहाँ की तरफ लाती है, बाहर की तरफ, है ना। क्रम्पल स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बोतल। ये आपकी जो एक्टिविटी है। फिर आपके एक्टिविटी 8.3 आती है, ब्लो द बैलून। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक रोड लेनी है और उस पर 2 बैलून टाई करने हैं, 2 बैलून बांधने हैं। इन 2 बैलून के बीच में आपको फूंक मारनी है बहुत जोर से। फूंक मारने पर क्या होगा, ये बैलून पास पास में आ जाएंगे, ये बैलून पास पास में आ जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जो एयर थी उस एयर को आपने फूंक मार के ब्लो किया, उसको यहाँ से भगा दिया, तो जिससे ये दोनों क्या जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। इट मीन्स एयर क्या डालती है, प्रेशर डालती है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। इसके अलावा एक्टिविटी 8.4 में क्या करना है, एक्टिविटी 8.4 में एक कागज की 3 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर की लंबी एक स्ट्रिप लेनी है और उसके नीचे की तरफ फूंक नहीं मारनी है, उसके ऊपर की तरफ फूंक मारनी है। जब आप ऊपर की तरफ फूंक मारोगे तो ऊपर उठेगी, नीचे जानी चाहिए लेकिन ऊपर की उठ रही है, क्योंकि जब आपने उसके ऊपर फूंक मारी, फूंक मारने से क्या होगा कि उसके एयर, ऊपर की जो एयर थी वो वहां से चली जाएगी, तो वहां एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और वो कहां उड़ेगी, ऊपर की तरफ। कहां उड़ेगी, ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो और भी कुछ एग्जांपल्स में बताता हूं कि एयर प्रेशर डालती है। आपकी साइकिल में कभी आप हवा कम हो जाती है अपने आप, तो आप जब उसमें हवा भरते हो तो आप देखते हो जैसे जैसे हवा भरती जाती है साइकिल की ट्यूब की साइज बढ़ती जाती है, साइकिल की ट्यूब की साइज बढ़ती जाती है। और अगर अपन उससे मशीन से डलवा रहे हैं हवा, एक तो अपने घर पे जो होता है सिंपल 100-150 रुपए का जाता है मार्केट में, अगर अपन मशीन से हवा डलवाते हैं उसके अंदर, तो उसमें आप देखना कि कई बार अपन भूल जाते हैं तो टायर फट जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एयर ज्यादा हो गई। तो एयर भी क्या डालती है, प्रेशर डालती है। क्या डालती है, प्रेशर। या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, बैलून। बैलून के अंदर आप क्या करोगे, बैलून के अंदर जब अपन हवा भरते हैं, बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो बैलून एक लिमिट हवा के बाद एक मतलब फिक्स वैल्यू के बाद जब आप हवा भरोगे तो बैलून फट जाएगा। उसकी मैक्सिमम वो होती है क्वांटिटी का, इतनी हवा इसके अंदर आ सकती है, उससे ज्यादा आप हवा भरोगे तो फट जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एयर थी उस एयर ने उसकी वाल्स पे, जो बैलून की जो वाल्स थी उस पे क्या डाला, प्रेशर डाला। क्या डाला, प्रेशर, और जिससे बैलून क्या हो गया, फट गया, जिससे बैलून क्या हो गया, फट गया। ये 4 एक्टिविटी आपकी ये बताती है कि एयर क्या डालती है, प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर। और एग्जांपल देखो आप इसके, फ्लटरिंग ऑफ लीव्स, पेड़ पौधों की पत्तियों का फड़फड़ाना, है ना, हवा चलती है तो अपने को पता चलता है। फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, अपने गोल चौराहे पे फ्लैग लगा हुआ है, वो फ्लटर करता है, इट मीन्स उस फ्लैग पे प्रेशर कौन डाल रही है, एयर। फ्लटरिंग ऑफ क्लॉथ, हैंगिंग क्लॉथ जो उस पे वायर पे टके हुए होते हैं तो वो फ्लटर करते हैं, वो लहराते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये चारों एग्जांपल क्या है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर। वापस देखो, फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग, फ्लैग का फड़फड़ाना, फ्लटरिंग ऑफ लीव्स, पौधों की पत्तियों का, फ्लटरिंग ऑफ हैंगिंग क्लॉथ, टके हुए कपड़े। तो
इन सब चीजों से क्या प्रूव होता है, इन सब चीजों से ये प्रूव होता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर। आपके क्वेश्चन है पीछे कि कैसे बताओगे कि एयर प्रेशर डालती है, तो ये और 4 एक्टिविटी अपन ने बैलून वाली, कागज वाली, गर्म पानी वाली, ये अपन ने कर ली। अब नेक्स्ट आता है, एक चीज और ध्यान रखना, एयर हमेशा मूव करती है, एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आपने देखा होगा साइकिल, बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उनका टायर अचानक फटता है तो आवाज आती है धूम, एकदम फटाके जैसी या बम जैसी आवाज आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो एयर वहां पे हाई प्रेशर में थी टायर में, और जैसे वो टायर फटता है या पंक्चर होता है अचानक, तो वो एयर प्रेशर से बाहर निकलती है, और जब अचानक बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, आवाज करती है। इसी प्रकार आप बैलून के अंदर एयर भरते हो तो बलून से जब अचानक बलून फूटता है तो एक आवाज आती है ना धमाके की, क्रैकलिंग साउंड आती है। वो साउंड आने का कारण क्या है कि वो एयर अंदर थी वो हाई प्रेशर से थी और अचानक कहाँ आ जाती है, लो प्रेशर में। कहाँ आ जाती है, लो प्रेशर में। इसीलिए कहते हैं कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं, उनके अंदर फुल एयर नहीं रखनी चाहिए। और स्पेशली समर सीजन में, गर्मियों में, समर सीजन में क्या होता है कि एयर, अपन देखते हैं कई बार व्हीकल्स के टायर फट जाते हैं, चलते हुए गाड़ी के टायर फट जाते हैं गर्मियों में। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि अपने तो टायर में हवा फुल कर रखी है और फिर व्हीकल्स चल रहे हैं रोड पे, तो चलते समय उनके जो टायर होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, गर्म करने पर एयर एक्सपेंड होती है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में अपन देखेंगे, गर्म करने पर हवा फैलती है, तो एयर एक्सपेंड होगी तो वो क्या करेगी, उसकी जो ट्यूब है उसकी वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर एक्सर्ट करने के कारण क्या होगा, वो फट जाती है ट्यूब, तो टायर फट जाता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर ये घटनाएं अपने को सुनने में मिलती है कि चलती हुई गाड़ी का टायर फट गया, तो वो टायर फटने का कारण क्या था, एयर का प्रेशर। क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो एयर क्या करती है, फैलती है। आपने एलपीजी गैस का नाम सुना होगा, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, जो अपने घरों में किचन में है। एक्चुअल में होता क्या है, वो गैस है, लेकिन उस सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में है। उस सिलेंडर के अंदर वो पानी के जैसे, वाटर के जैसे लिक्विड फॉर्म में है। वो क्यों है? क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर उनको दबा के भरा जाता है। तो जब गैस के पार्टिकल्स को प्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। वापस ध्यान रखना, जब गैस के पार्टिकल्स, ये गैस के पार्टिकल्स है, जैसे है ना गैस के पार्टिकल्स है ये, इनको कंप्रेस किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये गैस, एलपीजी गैस, इसके कन्वर्ट क्या, लिक्विड, और इसको कंप्रेस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्या एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्या एयर को गर्म करने पर फैलती है? एक्सपेंड का मतलब फैलना। यस, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसका मैंने पहले ही बता दिया और बाद में और बता रहा हूँ। अब इसमें आपकी एक एक्टिविटी है, इसमें आपको एक बीकर लेना है, 2 बीकर लेने हैं। कितने बीकर लेने हैं, 2। उस बीकर के अंदर आपको डालनी है टेस्ट ट्यूब, दोनों में टेस्ट ट्यूब डाल दी साहब। टेस्ट ट्यूब अपने स्कूल में आपको बताएंगे। एक के अंदर आपने डाल दिया हॉट वाटर, गर्म पानी, हॉट वाटर। एक के अंदर आपने डाल दी आइस, या तो आइस डाल दी या क्या डाल दिया, कोल्ड वाटर। और इन जो टेस्ट ट्यूब थी इसके ऊपर बांध दिया, टाई कर दिया बलून। टाई क्या कर दिया, बलून। कुछ देर बाद क्या देखते हैं, इसका जो बलून है वो थोड़ा थोड़ा फूल जाएगा और इसका बलून वो पिचक जाएगा। इसका बलून पिचक जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, और इसका बलून बाहर की तरफ फैल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे अपन ने इसमें हॉट वाटर डाला, हॉट गर्म पानी से क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब भी गर्म होगी, हॉट होगी। हॉट होने से क्या होगा, इसके अंदर की जो एयर थी वो एयर फैलेगी, एक्सपेंड होगी, और वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, जिससे ये बलून क्या होगा, फूल जाएगा। इसमें क्या होगा, आपने ठंडा पानी डाला, कोल्ड वाटर डाला। कोल्ड वाटर डालने से क्या होगा कि जो इसके अंदर की एयर थी वो एयर कंडेंस होकर नीचे की तरफ आ जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर वेपर्स में, वाटर में, है ना, वो नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये बलून पिचक जाएगा। इट मींस एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने पर एयर क्या करती है, फैलती है। गर्म करने पर एयर क्या करती है, फैलती है। एक्टिविटी 8.6 देखो, एक चीज और ध्यान रखना, वार्म एयर राइजेज अप। गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। देख अपने घरों में आप देखते हो चूल्हा जलाते हैं, है ना, या एग्जॉस्ट फैन रखते हैं, वेंटिलेशन रखते हैं। अपन वेंटिलेशन क्यों रखते हैं, आपके क्वेश्चन है वेंटिलेशन क्यों रखते हैं। वेंटिलेशन का मतलब जो वेंटिलेटर आपको दिखते हैं ऊपर की तरफ, खिड़की के ऊपर जो होता है ना वेंटिलेशन,
वो इसलिए रखते हैं कि घर के अंदर अपन खाना बना रह रहे हैं, तो अपने शरीर से जो एयर निकल रही है या जो खाना बनाने से जो गैस निकल रही है वो सब गर्म होती है, और गर्म हवा कैसी होती है, हल्की होती है, और हल्की एयर ऊपर उड़ती है और इसलिए वो वेंटिलेटर से निकल जाती है। और ठंडी हवा किधर से आती है, विंडो से। तो आपके क्वेश्चन भी है कि एक ऐसा घर है जिसमें विंडो तो है लेकिन वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो क्या आप ऐसा घर लोगे? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि वेंटिलेटर होने बहुत जरूरी है, वेंटिलेशन। एक्टिविटी 8.6 में क्या है, आपको कागज के 2 बैग बनाने हैं, एक रोड लेनी है और कागज के बैग बनाने हैं, बैग को उल्टा लटकाना है। कागज के बैग बना के बैग को क्या करना है, उल्टा लटकाना है। आपको 2 बैग लेने हैं। अब आपको क्या करना है, इस बैग से बहुत ज्यादा दूरी पर एक कैंडल बर्न करनी है, एक कैंडल बर्न करनी है, कैंडल जलानी है एक इसके ऊपर। अब आप क्या देखोगे, जैसे ही कैंडल जलाएंगे तो आपको मैंने केमिकल चेंज वाले में पढ़ाया था कि कैंडल बर्न होती है तो एक तो क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक, और क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट। और स्मोक क्या, धुआं। धुआं क्या होता है, वार्म एयर, गर्म हवा। स्मोक क्या होती है, वार्म एयर। ये स्मोक क्या करेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और इस पर प्रेशर डालेगी, इस पर प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालने से क्या हो जाएगा, आपकी बुक में देखना ये ऐसे हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गर्म एयर, वार्म एयर है वो राइजेज अप, ऊपर की तरफ जाती है, वार्म एयर राइजेज अप, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। इसमें लिख रखा है ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, हवा फैलती है और ज्यादा स्पेस लेती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर द वार्म एयर इज, वार्म एयर, जो वार्म एयर होती है, स्मोक या वार्म एयर, वो लाइटर, लाइटर का मतलब वो कैसी होती है, हल्की होती है, LIGHT या लाइटर होती है, हल्की होती है, तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर, है ना। देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, मतलब जो ये वार्म एयर होती है ये लाइटर, हल्की होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो कैसी होती है, हेवी होती है। कैसी होती है, हेवियर होती है। विंडो से कोल्ड एयर आती है, विंडो से कोल्ड एयर आती है, और वेंटिलेशन से, वेंटिलेटर से क्या निकलती है बाहर, वार्म एयर। ध्यान रखना, विंडो से कोल्ड एयर ठंडी हवा आती है और वेंटिलेटर से गर्म हवा बाहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है वाई आर, देखो पहले क्वेश्चन आया था व्हाट आर विंड, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, या मूविंग एयर और कॉल्ड विंड। बहती हुई हवा को हम विंड्स कहते हैं, विंड्स का मतलब पवने, और आपने पढ़ा भी होगा जियोग्राफी में विंड्स के बारे में, ठीक है, मॉनसूनी विंड्स, है ना, लू जो राजस्थान में चलती है, ठीक है। अब अपने प्रश्न आ जाता है वाई विंड्स आर जनरेटेड, वाई विंड्स आर जनरेटेड, विंड्स जनरेट क्यों होती है। तो ध्यान रखना, 7th चैप्टर के अंदर बताया था मैंने आपको, और शायद बताया नहीं बताया, अगर ध्यान जैसे मेरे साथ बताया है, 7th चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि सन, जो सन होता है, सूर्य होता है, अपनी अर्थ के टेम्परेचर में, सॉरी अपने अर्थ के वेदर में, क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं वो सारे किसके कारण होते हैं, सन के कारण। जैसे टेम्परेचर ज्यादा है, इट मींस जिस पार्ट पे अपन रह रहे हैं वो सन उसके नजदीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, कम। टेम्परेचर कम ज्यादा रहता है, टेम्परेचर कम है इट मींस अपने से सन दूर है, टेम्परेचर ज्यादा है इट मींस सन अपने से कम है। देखो सुबह शाम सन अपने से दूर होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। दोपहर के समय सन अपने पास में रहता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसी प्रकार रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी को सन कैसे प्रभावित करता है कि जहां सूर्य तेज चमकता है वहां वाटर वेपर्स नहीं होती, वाटर वेपर्स नहीं होती तो वो वैसे कैसा होगा, ह्यूमिड कम होगा, मतलब ह्यूमिडिटी लो होगी, और जहां वाटर वेपर ज्यादा है वहां ह्यूमिडिटी हाई होती है। तो विंड्स क्या होती है, मूविंग एयर आर कॉल्ड विंड्स, व्हाई विंड्स आर जनरेटेड, विंड्स क्यों जनरेट होती है, क्यों बनती है। तो इसको समझने के लिए आप समझ रहे हैं एक चीज, जैसे मान लो ये अपनी बड़ी सादड़ी है और ये बोहेड़ा है, ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि बड़ी सादड़ी के सूर्य ज्यादा नजदीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी इसका कोई डिफरेंस नहीं है, आपको पास का बता रहा हूँ। या मान लो यहाँ धूप पड़ रही है बड़ी सादड़ी में और बोहेड़ा में बादल हो रखे हैं, बोहेड़ा में क्या हो रखे हैं, बादल हो रखे हैं। यहाँ धूप पड़ रही है मतलब यहाँ की अभी वेदर कैसा है, हॉट है, और यहाँ का वेदर कैसा है, कोल्ड है। अब यहाँ धूप पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म होगी, यहाँ का एटमोस्फियर हॉट होगा, यहाँ का वेदर हॉट होगा, तो यहाँ की एयर वार्म होगी, और वार्म एयर कहाँ जाएगी, ऊपर। वार्म एयर राइजेज, लाइटर होती है, वार्म एयर कैसी होती है, हल्की होती है, और राइजेज अब ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर कोल्ड मौसम है ना, कोल्ड वेदर है, तो यहाँ की एयर क्या होती है, हेवी होती है। कैसी होती है बोहेड़ा की एयर,
हेवी। अब हेवी होती है तो ये कहाँ रहेगी, नीचे, और ये कहाँ चली गई, ऊपर। ये जैसे ही गर्म हवा ऊपर चली गई तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो गया, लो। एयर प्रेशर क्या हो गया, लो। अब यहाँ का प्रेशर क्या है, हाई। और विंड्स कहाँ से कहाँ चलती है, हाई से लो। तो विंड्स कैसे चलेगी, बोहेडा से बड़ी सादड़ी। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, बोहेडा से बड़ी सादड़ी। यही फिनोमिना सेम उधर हो कि बड़ी सादड़ी में ठंड है और बोहेडा में गर्मी है, तो बोहेडा की ऊपर की जो एयर होगी वो गर्म एक के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और यहाँ पर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब विंड्स कहाँ से कहाँ चलेगी, बड़ी सादड़ी टू बोहेडा। तो विंड्स के जनरेट होने का कारण जो होता है वो होता है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। व्हाई विंड्स आर जनरेटेड, तो अपने को बोलना है विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, अपनी अर्थ के अनइवन हीटिंग से। अनइवन का मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे अपनी अर्थ का, देखो ये पढ़ते हैं, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है ना, ये इक्वेटर है। अब आप जानते हो इक्वेटर पे सन ज्यादातर रहता है, तो यहाँ क्या, ये इक्वेटर क्या रहती है, गर्म रहती है। पोल्स क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। ये कोल्ड आ जाता है, ये कैसा एरिया आ जाता है, हॉट एरिया आ जाता है। अभी बताया हॉट एरिया की एयर कैसी होगी, वार्म होगी। और वार्म एयर कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लो हो जाएगा तो हाई प्रेशर यहाँ है, तो यहाँ से एयर यहाँ की तरफ चलेगी। ठीक है, तो विंड्स जनरेट होने का कारण है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो इसमें अपन दो सिचुएशन पढ़ेंगे, अनइवन विंड्स करंट्स एंड जनरेशन ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो विंड करंट होती है या जो विंड्स होती है वो अर्थ के अनइवन हीटिंग से जनरेट होती है। इसके अपन दो सिचुएशन यहाँ पढ़ेंगे। एक अपनी अर्थ का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे और सेकंड अपन लेके पढ़ेंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, जो अपन ने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। अब देखिए क्या होता है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल। ये मैंने आपको बता दिया कि अनइवन हीट, इक्वेटर एनी टाइम, इक्वेटर पे सूर्य 6 महीने से भी ज्यादा रहता है। इक्वेटर पे 6 महीने तो रहता ही है, लेकिन उसके आसपास मिला के कुल मिला के 9 महीने से ज्यादा सूर्य इक्वेटर के आसपास रहता है। तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है। तो वहां पर जो क्या होता है, ये ध्यान वापस देखना, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये 23.5 साउथ। अब क्या होता है, इक्वेटर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, सन ज्यादातर रहता है तो गर्म रहता है। तो एयर कहाँ से आती है, इधर से, किधर से, नॉर्थ इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्यों आती है, देखो। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ सूर्य जब रहता है तो यहाँ तेज गर्मी रहेगी, गर्मी रहेगी तो यहाँ की एयर ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, लो। एयर प्रेशर क्या होगा, लो। तो ये विंड्स इधर से आएगी ऊपर से, और इधर से भी जाएगी, किधर से जाएगी, इधर से भी जाएगी। इसी प्रकार जब सूर्य यहाँ आ जाता है गर्मियों में अपने, क्योंकि अपना भारत यहाँ पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, अब क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। अब यहाँ एयर प्रेशर क्या हो गया, लो। एयर प्रेशर क्या हो गया, लो। तो यहाँ पर जो विंड्स आती है वो ये आती है। अब आपको अगर दिख रहा है लाइन में, तो ये जो मैंने विंड्स को बनाने के लिए जो ये एरो बनाए हैं, ये थोड़े से एक राउंड बनाए हैं। ये राउंड इसलिए बनाए हैं क्योंकि अपनी अर्थ क्या करती है, रोटेट। और रोटेट करने से एक बल, एक फोर्स होता है जो आपको बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के कारण ये जो विंड्स होती है थोड़ी घूम जाती है, विंड्स होती है घूम जाती है। सेकंड पढ़ेंगे अपन, देखो ये पहली कह रही है, आई वंडर व्हाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अपनी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सेकंड इसमें पढ़ते हैं, अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर पे। ये तो पढ़ लिया अपने अर्थ के पोल्स पे। मतलब अनइवन हीटिंग के आपके दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो इक्वेटर से, इक्वेटर और पोल्स का, और दूसरा दे रखा है लैंड और वाटर का। सेकंड जो है इस कंडीशन वो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो ये मैंने बना दिया अपनी इंडिया का कोस्टल पार्ट नीचे का, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर
इंडिया के कोस्टल स्टेट में आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब क्या होता है, ये यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरेबियन सी। अब दिन के समय क्या होता है, जब तेज गर्मी पड़ती है तो ध्यान रखना, यहाँ पर है वाटर और यहाँ पर है लैंड। यहाँ पर क्या है, लैंड। तो जब तेज गर्मी पड़ती है तो लैंड के ऊपर जो लैंड है वो वाटर की तुलना में जल्दी गर्म होती है, वाटर की तुलना में जल्दी गर्म होती है दिन के समय, या मैं कहूँ समर सीजन में। कौन सी सीजन में, समर सीजन में, दिन के समय या समर सीजन। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज याद करना। तो इसमें क्या होता है, ये गर्म होती है, गर्म होते ही यहाँ की जब लैंड गर्म हुई तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो एयर भी क्या होगी, वार्म होगी, और वार्म एयर राइजेज अप, वार्म एयर राइजेज अप। वार्म एयर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। वार्म एयर राइजेज अप, जैसे यहाँ की हवा ऊपर जाएगी तो यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, लो हो जाएगा। इट मीन्स अब एयर यहाँ से जाएगी, वाटर से। कहाँ से जाएगी, वाटर से, है ना, सी से। तो इस ब्रिज को इस ब्रिज को अपन बोलते हैं सी ब्रिज। कौन सी ब्रिज, सी ब्रिज। द ब्रिज दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, द ब्रिज दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, इसको बोलते हैं अपन सी ब्रिज। ये सी ब्रिज अपने साथ वाटर वेपर्स लेके जाती है। क्या लेके जाती है, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स लेके जाती है। तो वहां पर ये क्या करती है, ये रेनफॉल करती है, बरसात करती है। इसलिए इस जो समुद्र से धरती की, पृथ्वी की, समुद्र से जमीन की ओर जो चली, इस विंड्स को मॉनसूनी विंड्स भी बोलते हैं, मॉनसून विंड्स भी बोलते हैं। और अपने भारत में अभी मॉनसून चल रहा है, जून से लेके सितंबर तक का जो मौसम होता है, अक्टूबर तक का, तो वो मॉनसूनी विंड्स का होता है। किसका होता है, मॉनसूनी विंड्स का। ये कंडीशन दे रखी है समर सीजन की। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। मॉनसून विंड्स अपने साथ क्या लाती है, वाटर लाती है और बरसात होती है। द वर्ड मॉनसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। मानसून वर्ड किससे डेराइव किया गया है, अरेबिक वर्ड मौसम। और मौसम को अपन ने इंग्लिश में क्या कहा था, वेदर। क्या कहा था, वेदर। तो ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो सी ब्रिज अपने कब चलती है, गर्मियों में। अब होती है सर्दियों में। सर्दियों में क्या होता है, उल्टा होता है। ये अपने भारत का वापस वही मैप ले लो। सर्दियों में क्या होता है, ये लैंड है और ये आपका सी है। सर्दियों में क्या होगा कि जल्दी ठंडा कौन होगा, तो जल्दी ठंडी भी कौन होगी, लैंड होगी, पानी की तुलना में। पानी मिट्टी की तुलना में जल्दी, पानी, वाटर इज द कंपेयर ऑफ सोइल, वाटर इज द कंपेयर ऑफ लैंड और सोइल, हीट लेट एंड कोल्ड लेट। गर्म भी लेट होता है, ठंडा भी लेट होता है ना। और जो लैंड होती है वो वाटर के कंपैरिजन में गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। अब क्या हो गई, लैंड जो है वो कोल्ड है और इसकी सी की तुलना में, और सी क्या है, थोड़ा सा हॉट है सर्दियों में। ये कब की बात कर रहे हैं अपन, विंटर की। किसकी बात कर रहे हैं, विंटर की। उस समय क्या होता है कि जो सी के ऊपर की जो एयर होती है वो गर्म होती है, तो वो राइजेज अप, ऊपर की तरफ चली जाती है ना। और राइजेज अप क्यों चली जाती है, क्योंकि वो कैसी होती है, लाइटर, हल्की होती है। अब क्या होता है, यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो एयर यहाँ से यहाँ चलेगी। इस ब्रिज को अपन ने 4th चैप्टर में कहा था लैंड ब्रिज। क्या कहा था, लैंड ब्रिज। अब अपने कई सॉन्ग्स वगैरह भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, मॉनसून विंड्स के साथ। जब मॉनसून आता है कई फेस्टिवल भी जुड़े हुए हैं, ऐसे 1-2 गाने आपके दे रखे हैं। और एक डायग्राम भी बना रखा है पेज नंबर 86 पे, जिसमें जो विंड्स, जो मॉनसूनी विंड्स आती है भारत पे, है ना, जुलाई और जनवरी दोनों पे, जुलाई और जनवरी दोनों पे। अब पढ़ते हैं अपन थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं तड़ित झंझावत। तड़ित झंझावत। देखो थंडर स्टॉर्म कब जनरेट होते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थान की जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और वहां का एयर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो एयर क्या जाती है, ऊपर की तरफ जाती है स्पीड से। एयर क्या जाती है, ऊपर की तरफ। और जब ऊपर से बरसात की बूंदें आती है
तो दोनों का इनका जब मुलाकात होती है, इधर से फास्ट एयर जा रही है, ऊपर से बरसात की बूंदे आ रही है, तो इनका जब फास्ट एक दूसरे का टक्कर होता है, तो टक्कर होने से उस समय क्या होती है, गर्जना होती है, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है और आवाज होती है बहुत जोरदार, है ना, उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म्स। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound. It is the event that we call a thunderstorm. Thunderstorm is a disaster. Thunderstorm is a disastrous natural phenomena. It accompanies with rain, lightning, and strong winds. Thunderstorm is a natural disaster. Is a natural phenomena that accompanies with high speed rain, high speed winds, lightning, and समटाइम्स हेल, कभी कभी ओले भी गिरते हैं। तो थंडर स्टॉर्म वो फिनोमिना है जिसके साथ तेज हवाएं चलेगी, है ना, तेज बारिश होगी और साथ में लाइटनिंग होगी, बिजली कड़केगी और कभी कभी ओले भी गिरेंगे। इंडिया में थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज। जो थंडरस्टॉर्म है वो हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरिया। तो अपने इंडिया की क्लाइमेट जनरली कैसी है, हॉट है, ह्यूमिड है और ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया, इंडिया को ट्रॉपिकल एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए ट्रॉपिकल एरियाज में अपने भारत में ये ज्यादा आते हैं। अब ये क्यों होते हैं, तो इसका रीजन बता रखा, राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर की तरफ विंड्स आती है और ऊपर की तरफ से वाटर ड्रॉपलेट्स आती है। जब दोनों का मिलान होता है उस समय बहुत ज्यादा बिजली की गड़गड़ाहट होती है, तूफान भी आता है और कभी कभी ओले भी गिरते हैं। इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। अब इफ ए स्टॉर्म इज एक्कम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर कोई तूफान आ रहा है और उसके साथ बिजली कड़क रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अपन बाहर हैं, है ना, तो वी डू नॉट सिट अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। बड़े पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए क्योंकि बड़े पेड़ के ऊपर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। वी डू नॉट सिट अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। सेकंड, वी डू नॉट सिट अंडर एन इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल के भी नीचे रहना नहीं चाहिए। वी डू नॉट शुड यूज मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स का भी यूज नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट सिट यूज ऑन एलिवेटेड टिन शेड। एलिवेटेड जो स्टील के, एल्यूमिनियम के जो चद्दर होते हैं उनके नीचे भी नहीं रहना चाहिए। इफ वी आर इन ए व्हीकल देन वी शुड ऑफ आवर विंडोज। अपनी विंडोज को क्या कर लेना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार जब अपने घर के अंदर हो तो वी शुड स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को अपने को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। डू नॉट टच वेट स्विचेस। गीले स्विच को अपने को नहीं छूना चाहिए, है ना। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। जैसे डूज एंड डोंट्स। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वी डू नॉट सिट अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, वी डू नॉट सिट नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, वी डू नॉट सिट, या आप लिखना जो थोड़ा जल्दी हो जाए, वी डू नॉट सिट अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, वी डू नॉट सिट अंडर इलेक्ट्रिक पोल, वी डू नॉट सिट अंडर elevated tin sets, we do not touch wet switches, we do not touch electrical appliances, we do not use umbrella of metallic rod। मेटेलिक रोड वाला अम्ब्रेला नहीं लेना चाहिए, जिसके लोहे की वो रोड होती है छत वाला, है ना, वो नहीं लेना चाहिए। प्लास्टिक वाला काम में लेना चाहिए। ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। यदि आप पानी के अंदर हो तो आपको जल्दी से निकल के बाहर चले जाना चाहिए। वी डू नॉट यूज स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जो बिजली कड़क रही हो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी के अंदर बिजली गिर सकती है, ठीक है। तो ऐसा अपने को, वी डू नॉट गो जस्ट आउट फॉर सेक ऑफ द फन। वी डू नॉट गो जस्ट आउट फॉर द सेक ऑफ द फन। हमें मजे लेने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए और यार तेज बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, बाहर घूमते हैं, थोड़ा बाहर खुले में चल के नहाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अब आता है ये आपके डोंट्स, और ये 87 पेज नंबर पे दे रखे हैं और मैं आपके और भेज दूंगा। अब आता है साइक्लोन, सबसे लास्ट में आता है साइक्लोन। तो ये ध्यान रखना, ये थंडर स्टॉर्म कहाँ आते हैं, लास्ट बता रहा हूँ। जो थंडर स्टॉर्म है ये ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। कहाँ आते हैं, ट्रॉपिकल। और अपने इंडिया आप जानते हो, अपना इंडिया किस में आता है, ट्रॉपिकल एरियाज में ही आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडिया के 8 स्टेट्स हैं, जिसमें राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा भी है, वहां से गुजरती है। तो जहाँ की हॉट
ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, वहां से ये गुजरते हैं, होते हैं थंडरस्टॉर्म। अब बात आती है साइक्लोन की। किसकी बात आती है? साइक्लोन। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। क्या बोलते हैं? चक्रवात। देखो साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स क्या होते हैं कि जब गर्म हवा, जब हॉट एयर या वार्म एयर शब्द यूज लेंगे, जब वार्म एयर और कोल्ड एयर ये कहाँ जनरेट होते हैं? ये ज्यादातर जो साइक्लोन है ये ज्यादातर जनरेट होते हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर पे कहाँ जनरेट होते हैं? इक्वेटर पे, या ट्रॉपिकल एरियाज में भी होते हैं। जब वार्म एयर इधर जा रही है ना, और कोल्ड एयर इधर आ रही है, तो जब ये दोनों एयर आपस में मिलती है, वार्म एयर और कोल्ड एयर, जब दोनों एयर आपस में स्पीड से, या वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स आपस में मिलती है, तो वहां क्या जनरेट होता है? साइक्लोन। क्या जनरेट होता है? साइक्लोन। इसकी जो जनरली शेप है वो कोन शेप होती है। कैसी की शेप जैसी होती है? कोन शेप। जो आप आइसक्रीम का जो कोन आता है उसके शेप से जैसी होती है। इसमें क्या होता है कि इसके जो बीच में, साइक्लोन के बीचों बीच जो इसका, उसको आई बोलते हैं, यहाँ एयर प्रेशर लो होता है। एयर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। इसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की आंख। ठीक है। और बाहर की तरफ से स्ट्रॉन्ग विंड चलती है इसमें, बाहर की तरफ से स्ट्रॉन्ग विंड चलती है ना, और अंदर की तरफ शांत रहती है। इसका जो डायमीटर वो 30 to 50 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है ना। और ये डायमीटर 10 to 30 किलोमीटर लंबा डायमीटर, इतनी चौड़ाई में, मतलब 10 से 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके बोहेड़ा जितना बड़ा साइक्लोन आ सकता है। और इसकी जो, इसमें बादल होते हैं 150 किलोमीटर साइज के, और इनकी जो विंड्स की स्पीड होती है वो 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर। जो अपनी फोर व्हीलर भी नहीं चलती इस स्पीड में, तो अपनी फोर व्हीलर गाड़ीज भी नहीं चलती, फोर व्हीलर कार वगैरह भी नहीं चलती, इतनी जबरदस्त इसकी स्पीड होती है। ठीक है। और बहुत जबरदस्त होता है ये। जहां आता है साइक्लोन, वहां की जो सारी जो छतें होती है सबको उड़ा के ले जाता है, इलेक्ट्रिक पोल, रेलवे लाइन, सबको नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा डैमेज करता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड से विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट इन दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। तो साइक्लोन किसे कहते हैं? द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। यहाँ बताया ना मैंने, एयर प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड, और इसके चारों तरफ क्या होती है? हाई स्पीड विंड होती है। तो रिवॉल्विंग अराउंड इट, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अंदर की तरफ एयर प्रेशर लो होता है, बाहर की तरफ ये रिवॉल्व करती है। इसको बोलते हैं साइक्लोन। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। आपको पूछे कि कौन साइक्लोन को प्रभावित करता है, जैसे वेदर के एलिमेंट पूछे थे, वैसे साइक्लोन के एलिमेंट, तो उसमें एक तो आ जाएगा विंड स्पीड। विंड की स्पीड कितनी है? जैसे ये 152 है। विंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन क्या है ना। और ह्यूमिडिटी क्या है ना, ये कंट्रीब्यूट। और टेम्परेचर, ये जो चार है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ये चारों इसके क्या है? कंपोनेंट है। तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज ए natural disasters phenomena. Cyclone is a natural disaster phenomena in which it have low pressure system around high speed winds, और इस low pressure system को बोलते हैं eye of cyclone। अब इस साइक्लोन को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको हरिकेन कहते हैं अमेरिका में। साइक्लोन को हरिकेन कहाँ कहते हैं? अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं। पूछेंगे आपको अमेरिका में इसको, साइक्लोन को क्या कहा जाता है? तो साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं। जबकि जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून कहते हैं। जापान और फिलीपींस में इसको क्या बोलते हैं? टाइफून। जापान और फिलीपींस में इसको क्या बोलते हैं? टाइफून। आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है। हाई स्पीड विंड होती है, थंडर स्ट्रॉम होते हैं, इसके साथ में बरसात आती है जबरदस्त। अभी आपको पता हो तो हेली तूफान आया था, कैटरीना तूफान आया था, और बॉम्बे में भी आया था। अब अपने इंडिया में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इन साइक्लोन्स के लिए? तो अपने शुरू में बुक के एग्जाम्पल में ओडिशा का नाम पढ़ा था। किसका नाम पढ़ा था? ओडिशा का। ओडिशा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। ध्यान रखना, ज्यादातर साइक्लोन आते हैं अपने कोस्टल इंडिया में आते हैं। कोस्टल इंडिया के 9 स्टेट मैंने आपको बताए थे। गुजरात, ये महाराष्ट्र,
ये गोवा, ये कर्नाटका, ये केरला, ये तमिलनाडु, ये उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये ओडिशा और ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो ज्यादातर जो है वो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, ये ईस्टर्न कोस्ट, इसको बोलते हैं भारत का ईस्टर्न कोस्ट। तो सबसे ज्यादा जो तूफान आते हैं वो इधर आते हैं, ये है वेस्टर्न कोस्ट, है ना, बे ऑफ अरेबियन सी वाला, अरेबियन सी वाला वेस्टर्न कोस्ट। तो जो कोस्टलाइन स्टेट है भारत में 9 है, कोस्टलाइन स्टेट कितने हैं इंडिया में, 9 है। तो सबसे ज्यादा जो ये साइक्लोन, टोर्नेडोज, थंडर स्टॉर्म ये आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। और जो 2009 में 8 में जो आया था वो उड़ीसा में आया था, कहाँ आया था, ओडिशा में, है ना। जब ये साइक्लोन आते हैं तो यहाँ पर समुद्र में एक फिनोमिना और होता है जिसका आपके अभी जिक्र नहीं है, वो आपके अर्थ में आएगा, उसका नाम है सुनामी। क्या नाम है, सुनामी। जब व्हेन साइक्लोन अकर्स दिस एक्कम्पनीज विद सुनामी। सुनामी क्या होता है, अर्थक्वेक इन वाटर, अर्थक्वेक इन सी, समुद्र के अंदर भूकंप आ जाता है, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ जाता है। मतलब साइक्लोन अपने साथ क्या लेके आता है, सुनामी लेके आता है। और वो सुनामी एक जापानी वर्ड है ना, ये जापानी वर्ड है टी सुनामी, टी कैपिटल इसमें साइलेंट वर्ड है। तो अर्थक्वेक अकम्पनीड विद सुनामी। सुनामी क्या होता है, अर्थक्वेक इन सी, पानी के अंदर अर्थक्वेक, वाटर के अंदर अर्थक्वेक आता है, जिससे हाई टाइड, ऊंची लहरें उड़ती है पानी की, 10-10 मीटर, 20-20 मीटर, मतलब अपनी बिल्डिंग जितनी ऊंची लहरें उड़ती है, इससे भी बड़ी। तो आसपास के जो कोस्टल एरियाज के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब अभी लेटेस्ट तूफान आया था, हेली तूफान, एक कैटरीना तूफान, तो अब उन चीजों में उतना नुकसान नहीं होता। इसका रीजन यह है कि भारत ने, अपने इंडिया के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ऐसे सैटेलाइट डेवलप कर लिए कि वो सैटेलाइट अपने को 10 दिन पहले कह देते हैं कि वहां पर लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है, हाई प्रेशर का सिस्टम बन रहा है, वहां पर तूफान आ सकते हैं। आपको पता हो तो जो अपना मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, है ना, ये अलर्ट जारी करता है। रेड अलर्ट सबसे खतरनाक होता है, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब है बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। तो सैटेलाइट के द्वारा अपने को पहले से पता चल जाता है। फोरकास्ट, वेदर का फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब अनुमान मौसम का लगा लेते हैं कि आगे ये होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि उससे काफी हद तक बच सकते हैं। जैसे अभी बॉम्बे में भी तूफान आया था 2-3 महीने पहले, है ना। तो साइक्लोन में अगर सबसे ज्यादा आपको पूछे कि कहाँ वल्नरेबल है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। और वो भी कौन से है, उड़ीसा। उड़ीसा में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, टोर्नेडो, ये टोर्नेडो भी एक प्रकार के क्या साइक्लोन जैसे ही होते हैं और अपने इंडिया में आते हैं। इसमें भी ये फनल शेप्ड, कैसे होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या है कि अपने को जो गवर्नमेंट फोरकास्ट जारी करती है, गवर्नमेंट पहले से चेतावनी जारी करती है, वार्निंग जारी करती है, अपने को उसको मानना चाहिए। अपने को सेफेस्ट प्लेसेस पे, सो आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट एजेंसी और जो भी गवर्नमेंट अपने को दे, जो भी सूचना दे, अपने को उसका पालन करना चाहिए। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल, अब ये तो गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट का केवल एक ही काम है, वो आपको कह देगी कि देखो 10 दिन बाद ये साइक्लोन आएगा साहब, आप तैयारी कर लेना। अब बाद में अपन क्या कर सकते हैं, तो एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपुल, उस स्थान के लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इश्यूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमें ये सूचनाएं देता है तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के द्वारा जो सूचना मिलती है हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अपने बड़ी साड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है कोस्टल एरियाज में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बॉम्बे, गोवा, है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू दी शिफ्ट एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स टू सेफर प्लेसेस। मतलब जो डोमेस्टिक गुड्स है, अपने जो जरूरी सामान है, एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स है, उनकी अपने को पूरी पूर्ति करके रखनी है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड। अपने को जहाँ सड़कों पे पानी भरा हुआ है तो वहां से अपने को व्हीकल्स अवॉइड करने चाहिए, व्हीकल्स नहीं चलाने चाहिए। क्यों, क्योंकि आप रोड पे व्हीकल चला रहे हो और तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो पेड़ गिर सकता है व्हीकल के ऊपर, तो अपने को ये ध्यान रखनी है। कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज के फोन नंबर रखने चाहिए, पुलिस, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा। फिर सम अदर प्रिकॉशन इफ यू आर स्टेइंग ए साइक्लोनिक एरिया, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेट। आपको गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब पोल्यूटेड वाटर। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए ड्रिंकिंग वाटर आपको स्टोर करना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस,
गीले स्विच को हाथ नहीं लगाना, जो स्विच है फालन लाइट्स, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कहीं गिर गई तो जाके उनके चेक नहीं करना कि यार ये गिरी कैसे। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फन, अपने को बाहर ऐसे इधर मजे लेने के लिए नहीं जाना है कि यार देखते हो बाहर कैसा मौसम हो रहा, बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है यार, अपन को देख के आएंगे। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स फॉर बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, जो रेस्क्यू फोर्स आपको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें आती है तो उनको आपको कोई अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी है। ऐसी डिमांड नहीं मेरे को तो पिज्जा चाहिए साहब, अब यहाँ तूफान आ रहा है तब तुम्हारे को पिज्जा की पड़ी है, मेरे को तो बर्गर चाहिए, मेरे को तो आइसक्रीम चाहिए, तो इनकी ऐसी को डिमांड नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और नेबर्स की अपने को क्या करनी चाहिए, हेल्प। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड, अभी मैंने बताया कि अपने इंडिया ने साइंटिस्ट ने ऐसे सैटेलाइट डेवलप कर लिए हैं जो अपने को 10 दिन पहले चेतावनी दे देते हैं। आप देखना न्यूज टीवी में कि तूफान आने वाला है, 24 घंटे में आने वाला है, 48 घंटे में आने वाला है, तो ये मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने को पहले से वार्निंग दे देता है और अपने को चेता देता है कि आपको ये करना है। क्वेश्चन आंसर देखो, fill in the blanks. Wind is moving air. Moving air is wind. Winds are generated due to uneven heating of the earth. Second में uneven आएगा. Near the earth surface. Near the earth surface, warm air rises up. गर्म हवा ऊपर उड़ती है. Whereas cold air comes down. ठंडी हवा नीचे आती है. पहले में warm, second में cold. Air moves from a region of high pressure to a low pressure. मैं आपको एक चीज और बता दूं. एयर प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है. वापस में बीच में बताना भूल गया था, एयर प्रेशर हमेशा जमीन के किनारे पे, मतलब जो लेवल है अपना सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, वहाँ एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है। और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि एयर ज्यादा नीचे है, मतलब अपनी सोइल के, जमीन के, लैंड के टच में है, तो एयर प्रेशर सी लेवल पे ज्यादा। अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो आपकी बॉडी पर सबसे ज्यादा एयर का प्रेशर पड़ रहा है। 8th क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और अपन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे अपन समुद्र से 500 मीटर की ऊंचाई पर है तो अपने पे एयर प्रेशर समुद्र के किनारे वाले से कम है। एक व्यक्ति पर्वत पे है तो उस पे एयर प्रेशर अपने से भी कम है। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है। सजेस्टेड 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस, तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए गिवन प्लेस में विंड डायरेक्शन के लिए फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग फ्लटर कर रहा है तो अपने को पता चल जाएगा कि ये फ्लैग की जो डायरेक्शन है फ्लटर करने की ये है। फ्लटरिंग ऑफ लीव्स या ब्लोइंग ऑफ सैंड, मिट्टी हाथ में लो और उसको ऐसे करो तो अपने को उसकी विंड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सप्रेशन अदर देन, है ना। आपको 2 ऐसे एग्जांपल देने हैं कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो बैलून वाला आप दे सकते हो। व्हेन वी फिल द एयर इन बैलून आफ्टर सम टाइम द बैलून विल बी ब्रस्ट, फूट जाता है। क्यों? क्योंकि एयर ने क्या डाला, प्रेशर डाला। और फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग फ्लटर करता है, फ्लटरिंग ऑफ लीव्स फड़फड़ाना, है ना। यू वांट टू बाई ए हाउस, वुड यू लाइक टू बाई ए हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर। आप एक घर खरीदना चाहते हो, उसमें वेंटिलेटर नहीं है, तो क्या आप ऐसा घर खरीदोगे? नो, वी डिडंट लाइक टू बाई ए हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स बिकॉज वेंटिलेटर्स हेल्प इन because ventilators help to throw out the warm air, गर्म हवा को बाहर फेंकने का काम करते हैं। Explain why holes are made in hanging banners and hoarding, हैंगिंग बैनर और होर्डिंग्स में होल क्यों बनाए जाते हैं। जैसे ये बैनर है कोई, ये मैंने बैनर बनाया, अब एयर इस पे प्रेशर डालेगी तो ये उड़ जाएगा, तो अपन ने क्या करते हैं, हैंगिंग बैनर पे छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छोटे छोटे छेद क्या करते हैं, एयर को पास कर देते हैं, जिससे एयर प्रेशर ज्यादा नहीं होता। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो बिकॉज द होल्स पासेज द एयर, because the holes passes the air, due to it the air pressure does not pressurize the banner, उस बैनर को प्रेशराइज नहीं करता। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेस योर विलेज टाउन, आप अपने पड़ोसियों को कैसे सहायता करेंगे। तो अगर अपने पड़ोसी के पास टीवी मोबाइल नहीं है तो अपन उसको बताएंगे कि साइक्लोन आने वाला है, तुम्हारे घर की जो पानी पीने का है वो रख लो, खाने पीने की चीजें उनकी व्यवस्था कर लो, ऐसे। व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से बचने की क्या प्रिकॉशन, अभी जो बताई आप देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली टू अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन, चेन्नई, मैंगलोर, अमृतसर, पुरी। अब देखो कौन सा ऐसी जगह है जहां पर साइक्लोन नहीं आएगा। चेन्नई तमिलनाडु, ये कोस्टलाइन सिटी है। मंगलोर ये कर्नाटका में, ये भी कोस्टलाइन सिटी है। पुरी उड़ीसा में, ये भी कोस्ट, तो यहाँ तीनों में आएगा। अमृतसर पंजाब में है, तो यहाँ साइक्लोन नहीं आएगा। साइक्लोन कहाँ आता है, जो पानी के, जो समुद्र के किनारे जो शहर है, श्रीलंका है,
मालदीव है, फिलीपींस है, और अपने भारत में जैसे गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। यहाँ विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इन वाटर इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन, ये भी सही है। इन समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द ओशियन, समर में ओशियन, गलत है, ये पहला ही सही है। ठीक है, पहला आंसर ही सही है। अब आपके चैप्टर कंप्लीट है, इसका होमवर्क करके जल्दी से जल्दी मेरे को भेजिए। ओके, थैंक यू।